हिमालय की शांति में, जहां हवाएं प्राचीन रहस्यों की बातें कहती थीं और तारे शाश्वत ज्ञान से चमकते थे, वहां कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, महादेव विराजमान थे। उनकी उपस्थिति शांत और शक्तिशाली थी, एक विरोधाभास जिसे केवल देवता ही समझ सकते थे। राख से लिपटा उनका शरीर, उलझे हुए बालों का समूह तथा सदैव सतर्क रहने वाली उनकी तीसरी आंख एक ऐसा मौन प्रभुत्व बिखेर रही थी जिसे देखकर देवता भी विस्मय में रुक जाते थे। एक दिन वशिष्ठ नाम के एक विनम्र ऋषि भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश के दुर्गम रास्तों पर चढ़े। वशिष्ठ ने घने जंगलों में वर्षों तक ध्यान किया था। उनकी आत्मा अस्तित्व के रहस्यों को समझने के लिए तड़प रही थी। उन्होंने सुना था कि केवल भ्रम के विनाशक शिव ही उन्हें परम सत्य तक पहुंचा सकते हैं। कई दिनों तक भटकने के बाद वशिष्ठ अंततः पवित्र शिखर पर पहुंचे और शिव के सामने खड़े हो गए। विनम्रता के साथ उसने सिर झुकाया और कहा, वाशिष्ठ वियो, महान प्रभु, मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। मैंने अपना जीवन भक्ति में बिताया है, लेकिन जिस सत्य की मैं खोज कर रहा हूं वह मुझे नहीं मिल पाया है। संसार दुखों से, जन्म मरण से भरा है और मैं इसके जाल में खोया हुआ हूं। कृपया मुझे रास्ता दिखाओ। शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी तीसरी आंख तीव्र, लगभग असहनीय प्रकाश से चमक रही थी। उन्होंने ऋषि की ओर देखा और गरज के समान गूंजती तथा कोमल धारा के समान बहती हुई आवाज में कहा, ऐ शिव वियो, आप जिस सत्य की खोज कर रहे हैं वह कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिल सके। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपसे बाहर मौजूद हो। तुम्हें यह समझना होगा कि सभी चीजें शाश्वत ऊर्जाओं का नृत्य है। सृजन, संरक्षण और विनाश एक है और तुम भी एक हो। परंतु प्रभु, यदि सब कुछ एक है तो दुख क्यों है? मृत्यु क्यों होनी चाहिए? शिव मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक ज्ञान भरी चमक थी। दुख जीवन की छाया है, जैसे मृत्यु जीवन के आरंभ की छाया है। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। जिस प्रकार ज्वाला हवा के झोंके के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती, उसी प्रकार आत्मा परिवर्तन के दर्द के बिना विकसित नहीं हो सकती। हमें सृजन के लिए विनाश करना होगा तथा पुनः आरंभ करने के लिए अंत करना होगा। वशिष्ठ मौन खड़े होकर ज्ञान पर विचार कर रहे थे। वह शिव के शब्दों का भार अपनी आत्मा में उतरता हुआ महसूस कर सकता था। तो जो दुख में देखता हूं, जो विनाश में डरता हूं, क्या वह समग्रता का एक हिस्सा है, जीवन चक्र का एक आवश्यक हिस्सा है? वास्तव में, शिव ने उत्तर दिया, विनाश के बिना नवीकरण संभव नहीं है। मृत्यु के बिना पुनर्जन्म नहीं होता। मुख्य बात यह है कि अलगाव के भ्रम से परे देखना है। यह समझना है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ पवित्र है। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और उनके चारों ओर की दुनिया बदल गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि पर्वत कांपने लगे, तारे नई रोशनी से जगमगाने लगे और वशिष्ठ को लगा कि उनकी चेतना उनके शरीर से परे, समय से परे फैल गई है। उन्होंने ब्रह्मांड की विशालता, जन्म और मृत्यु के अनंत चक्रों को देखा और उन्हें समझ आ गई। ज्ञान से पूर्ण हृदय और गहन सत्यों के प्रति खुली आंखों के साथ वशिष्ठ ने एक बार फिर सिर झुकाया। वाशिष्ठ वियो, धन्यवाद भगवान शिव, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं देख रहा हूं कि मैं इस संसार से अलग नहीं हूं, बल्कि इसके शाश्वत प्रवाह का एक हिस्सा हूं। शिव की हंसी दूर से आती गड़गड़ाहट की ध्वनि की तरह हवा में भर गई। ऐ शिव वियो, अब जाओ ऋषिवर, सत्य का मार्ग आपके भीतर है। लेकिन याद रखें, यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जब तक आप जीवित हैं, तब तक सीखने और खोजने के लिए हमेशा कुछ न कुछ रहता है। और इसके साथ ही वशिष्ठ पर्वत से नीचे उतरे। उनका हृदय परिवर्तित हो गया। उन्हें पता चला कि सत्य का मार्ग कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जो अनंत काल तक फैली हुई है।